में हिस्सा लेने के लिए जो आधिकारिक सत्र की शुरुआत होनी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का पूरी दुनिया को इंतज़ार है। आपको बताएं कि COP26 के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 पंचामृत दुनिया के सामने रखे थे, जिसमें 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना, 2030 तक जो NDCs तय किए गए हैं उसमें विकासशील देशों की क्या भूमिका हो, उस पर उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की तरफ से पंचामृत दिए थे। और COP27 में यानी 1 साल पहले भारत ने जो प्रगति की है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भारत को हरित ऊर्जा की दिशा में एक अग्रणी देश बनाते हैं, उनकी एक रूपरेखा दुनिया के सामने रखी गई थी। COP28 में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सभी की निगाहें हैं और इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि G20 के दौरान ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर जो दुनिया के तमाम सदस्य देश G20 का हिस्सा थे, जहां पर सहमति बनाने में भारत को कामयाबी मिली, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि विकासशील देशों को $5.9 ट्रिलियन के फंड की ज़रूरत होगी अगर उनको अपने NDCs के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जलवायु परिवर्तन में क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट फ्रेंडली तकनीक, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि विकासशील देशों के पास नहीं है। भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई G20 में करता नजर आया और अब बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे जो अभियान शुरू किए गए हैं भारत से, उनकी वकालत करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ COP28 के इस शिखर सम्मेलन में भारत अपनी तरफ से उन मंत्रों को देता हुआ नजर आएगा जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को हरित विश्व की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत UAE में परंपरागत तरीके से छठी बार है जब प्रधानमंत्री UAE के दौरे पर पहुंचे हैं अपने 2014 से कार्यकाल संभालने के बाद। और यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस भी इस मौके पर मौजूद, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र का ही कार्यक्रम है COP28 और इस साल की मेज़बानी UAE में हो रही है। बहुत ही अहम है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये सालाना कार्यक्रम, जिसमें सभी राष्ट्रों को एक मंच प्रदान किया जाता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और एक एक करके तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। आज इससे पहले लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी दी गई और पहले दिन जो फैसले